कौमों के जो इज्तिमाई जुर्म होते हैं उनकी सजा कौमें दुनिया पे पाती हैं। ये बात मैं आपको बताऊं, जो कौमें इज्तिमाई ज्यादती करती हैं, इज्तिमाई जुल्म करती हैं, जो कौमें इज्तिमाई सुस्ती का इर्तिकाब करती हैं, जो कौमें इज्तिमाई गलती पे होती हैं, तो उनकी इज्तिमाई गलतियों की सजा उन्हें दुनिया पर ही मिलती है कि जिल्लत में, नुकबत में, रुसवाई में उनको मुब्तला कर दिया जाता है। लेकिन क़यामत के दिन जो हमने पेश होना है वो अपने आमाल नामे ज़ाती लेके पेश होते हैं। तो इसलिए काश के इज्तिमाई नज़म ऐसा पैदा हो जाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम हम अपने तो ज़िम्मेदार हैं और हम अपने आमाल नामे लेकर के क़यामत के दिन अल्लाह के हुज़ूर पेश होना है। तो हम उनकी सेहत के लिए कोशिश कर लें, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी आरज़ुओं को, अपनी तमन्नाओं को इस्लाम की दहलीज पर रख देना और अपनी गर्दन को झुका देना, ये इस्लाम का माना है। हम जो रसूम व रवाज हैं वो भी अपने इलाकाई रखें और कल्चर भी हमारा अपनी ख्वाहिश का हो, कारोबार भी हम अपने तरीके से करें, झूठ बोलना चाहें तो बोल लें, और हम मकरू फ़रेब और तजर तलबीसात का बाजार भी गर्म रखना चाहें कर लें। जब मस्जिद को आए तो टोपी पहन लें और नमाज पढ़ के फिर टोपी वहीं रख के, नमाज भी वहीं रख के, दीन भी वहीं रख के फिर दुकान पे जाके बैठ जाएं। तो वो मियाँ जो नमाज पढ़ी है वो दुकान पे भी साथ लेके जाए, वो दीनदारी आपके दफ्तर में भी आपके साथ होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ कि अगर इस तरह का दीन चलता होता तो अबू जाल को क्या मसला था कि उसकी झूठी सरदारी भी चलती रहती, उसका मकरो फ़रेब भी चलता रहता, उसका सब कुछ चलता रहता और साथ साथ दीन भी चलता रहता। लेकिन उसे पता था कि दीन लाने का मतलब यह है कि बिलाल के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना पड़ेगा। दीन लाने का मतलब यह है कि सर से लेकर पांव तक इस्लाम का नज़्म कबूल करने और इस्लाम का तर्ज हयात इख्तियार करना पड़ेगा। तो इस्लाम लाने का मतलब ही यह है कि जब हम मुसलमान हुए तो फिर हुजूर का दिया हुआ सारा निज़ाम हम अपनी रूह में उतार देंगे। तो मुझे और आपको अपनी ख्वाहिशात, अपना तर्ज ज़िंदगी, अपना अंदाज़ मुआशरत हुजूर के लाए हुए नज़्म के मुताबिक इख्तियार करना पड़ेगा। सिर्फ नमाजों का नाम ही दीन नहीं है, सर पे इमामा रख लेने का और दाढ़ी सजा लेने का नाम ही दीन नहीं है। हमारी रसूम व रवाज भी बदलनी चाहिए, हमारी सोच और फिक्र भी बदलनी चाहिए, हमारा तर्ज ज़िंदगी भी बदलना चाहिए, हमारी सोचों के ज़ाविये भी इस्लाम के दिए हुए उसूलों के मुताबिक तय हों। तो फिर इस्लाम के हकीकी सबरात हमें मिलेंगे। हमारा कारोबार, हमारा नज़म, हमारा अंदाज़ ज़िंदगी इस्लाम के बताए हुए तरीक़ों और उसूलों के मुताबिक हो तो फिर खूबसूरत ज़िंदगी जीने का तसव्वुर पैदा होता है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी राहों का मुसाफिर बनाए और अल्लाह ऐसे असबाब पैदा कर दे और उसका हिस्सेदार हमें भी बनाए, मिंबर व मेहराब के दीगर ज़िम्मेदारान को भी बनाए कि वो एक इज्तिमाई नज़म कायम करने में कामयाब हो। सबसे पहली इसकी ज़रूरत तालीम व ताल्लुम है। मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत सारे मिंबर व मेहराब के वारिसों का और वो जो मस्जिद नशीन लोग हैं इनका अपना फ़हम दीन ही नाक़िस है, यानी अपना शऊर दीन ही कामिल नहीं है। तो जब इनका अपना फ़हम दीन ही नाक़िस होगा तो ये किस तरह फिर एक इज्तिमाई नज़म के ज़रिए इस्लाम की हकीकी शक्ल और सूरत पेश कर सकते हैं। तो अल्लाह करे कि इस तरह का कोई नज़म पैदा हो कि शऊर की दौलत से हम इस्लाम की जो हकीकी थ्योरी है और इस्लाम का हकीकी जो मिजाज है उससे पहले ज़िम्मेदारान को आगाह कर सकें और फिर उसके बाद जो है वो एक कोशिश और जद्दोजहद के नतीजे के अंदर एक खूबसूरत नज़म पैदा हो सके। अल्लाह मुझे आपको अपनी रहमतों के हिसार में रख के दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अल्लाह हम सब का मकसूम करे और जब तक जिएँ हुजूर के ग़ुलाम बन के जिएँ और जब मौत आए तो हुजूर की ग़ुलामी में आए। सौखा निकले सा ज़हूरी जे वेख लवा मुख तेरा, आखिरी लम्हे जब सांसें टूट रही हों तो हुजूर का दीदार नसीब हो जाए। अगर आखिरी लम्हे ये मकसूद हाथ में आ गया और ये मकसद नसीब हो गया तो फिर मरना भी तोहफतुल मोमिन बन जाता है।